गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की जो आपकी क्लास है वो रिलेटेड है अकाउंटिंग बाउचर से। हम जानेंगे इस वीडियो में कि बाउचर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से किस बाउचर का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि टैली की प्रोसेस होती क्या है। तो जब हम टैली में काम करते हैं, सबसे पहले हमें क्रिएट करनी होती है कंपनी। उसके बाद हमारा अकाउंट मेंटेन होता है। तो जो अकाउंट हम मेंटेन करके रखते हैं वो करते हैं हम लेजर्स में। उसके बाद हम करते हैं अपनी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड और उनको रिकॉर्ड करते हैं हम बाउचर्स में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अपने जितने भी हमने टैली किए है उसका डिस्प्ले कि हमारा जो भी बिजनेस हमने ट्रांजैक्शन की है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कितने हमारे एक्सपेंसेस है, उन सारी चीज़ों को हम डिस्प्ले करेंगे। तो जानते हैं बाउचर्स। Definition of voucher. Voucher is a document that contain details of financial transaction. Voucher क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है एंड इज रिक्वायर्ड फॉर रिकॉर्डिंग द सेम डिटेल इनटू अ बुक ऑफ अकाउंट। और ये रिक्वायर्ड होता है रिकॉर्ड करने के लिए बुक ऑफ अकाउंट में उन सारी ट्रांजेक्शन्स को। अब जानेंगे बाउचर्स के टाइप। मेन जो बाउचर्स हैं वो हमारे दो तरीके के होते हैं। एक है हमारा अकाउंटिंग बाउचर्स जिनको हमने डिवाइड किया है 8 पार्ट्स में, एंड नेक्स्ट है हमारा इन्वेंट्री बाउचर जिनको भी हमने डिवाइड किया है 8 बाउचर्स में। पहले हम जानेंगे अकाउंटिंग बाउचर्स में। पहला जो अकाउंटिंग बाउचर है हमारा कॉन्ट्रा बाउचर है। तो हम ये जानेंगे कि कॉन्ट्रा बाउचर क्यों यूज होता है और कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हम इसमें कर सकते हैं। अ कॉन्ट्रा बाउचर इज यूज टू ट्रांसफर फंड्स। कॉन्ट्रा बाउचर का यूज किया जाता है फंड को ट्रांसफर करने के लिए। द ट्रांजेक्शन बिटवीन कैश एंड बैंक आर रिकॉर्डेड। इस बाउचर में हमारी कैश और बैंक की जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है। दैट्स वाई ओनली कैश एंड बैंक रिलेटेड लेजर आर डिस्प्ले इन इट। इस बाउचर में इसी के थ्रू हमारे जो कैश और बैंक की जो लेजर होते हैं वो ही हमारे डिस्प्ले होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, जो हमारी डिपॉजिट की एंट्री होती है तो वो भी हमारे कैश टू बैंक होती है। जैसे कैश हमारे यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है और बैंक हमारा डेबिट हो जाता है। नेक्स्ट एंट्री हमने जो की है शो वो है विदड्रॉ की, वो भी हमारे कैश और बैंक के बीच है। और वन बैंक टू अनदर बैंक, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर आपको ट्रांसफर करना है तो उसके लिए भी हमारा कॉन्ट्रा बाउचर यूज हो जाता है। और कॉन्ट्रा बाउचर की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F4। नेक्स्ट बाउचर है हमारा पेमेंट बाउचर जिसकी शॉर्टकट की है F5। लिखा गया है दिस बाउचर इज यूज टू कीप अ रिकॉर्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अ पेमेंट। पेमेंट से रिलेटेड जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन होती है उसके लिए हमारा पेमेंट बाउचर यूज होता है, वेदर द पेमेंट इज इन कैश थ्रू द बैंक। जो भी हमारी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है या बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है उन सभी का हम यहाँ पे रिकॉर्ड रखेंगे। जैसे हमें किसी को सैलरी पेड करनी है, यहाँ पे लिखा गया सैलरी पेड टू श्याम, जैसे हमने श्याम को सैलरी पेमेंट की है। वेजेस पेड टू मोहन, मोहन को वेजेस पेड किया गया है। रेंट पे किया गया है या फिर किसी को डिस्काउंट अलाउ किए गए हैं तो उसके लिए हम इन सभी पेमेंट के लिए हम क्या करते हैं, पेमेंट बाउचर का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हम जानेंगे वो जानेंगे रिसीप्ट बाउचर के बारे में। रिसीप्ट बाउचर जो होता है उसकी शॉर्टकट की होती है F6 और इस बाउचर का यूज किया जाता है रिसीप्ट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को पास करवाने के लिए, चाहे वो हमारे कैश के थ्रू रिसीविंग हो या बैंक अकाउंट के थ्रू हो। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, राहुल से हम क्या कर रहे हैं, कैश को रिसीव कर रहे हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल रेस 7,000 रुपीज। 7,000 रुपीज का हमने क्या किया है, राहुल से कैश रिसीव किया है। नेक्स्ट जो जानेंगे हम वो जानेंगे हम जनरल बाउचर के बारे में। जनरल बाउचर जो होता है उसकी शॉर्टकट की होती है F7 और जनरल बाउचर में कौन सी एंट्रीज होती है, जिन एंट्रीज जो भी हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है उन सभी को हम जनरल बाउचर में शो करवाते हैं। पहले हमारा जनरलाइजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उन एक्सपेंसेस को कहा जाता है जो अभी ड्यू हैं, जिनको पेमेंट होना था बट अभी उनकी पेमेंट नहीं हुई है, उनको उनकी जो एंट्री पास करवाएंगे वो हम जनरल बाउचर में करवाएंगे। एंड नेक्स्ट हमारा दिया गया है टू रिकॉग्नाइज एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम उसको कहा जाता है जो हमें रिसीव होनी थी बट अभी तक हमने अर्न नहीं किया है, उसको हम बोलेंगे एक्रूड इनकम। और कोई भी एंट्रीज ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए भी हमारा यहाँ पे जनरल बाउचर यूज हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा सेल बाउचर। सेल बाउचर जो होता है उसकी शॉर्टकट की होती है F8। और सेल बाउचर क्यों यूज होता है,
सेल वाउचर इज यूज टू रिकॉर्ड द सेल ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंपनी। कंपनी में जितना भी सामान आपका सेल हो रहा है, जितना गुड्स सेल हो रहा है, तो उसकी जो हम एंट्री डालेंगे वो हम डालेंगे सेल वाउचर में। नेक्स्ट जो लिखा गया है, यू कैन पास एंट्री यूजिंग द वाउचर मोड और इनवॉइस मोड। आप जो सेल की एंट्री है वो वाउचर मोड में भी कर सकते हो और इनवॉइसिंग मोड में भी कर सकते हो। तो किसी भी पार्टी, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है कि आप राहुल को सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे एंट्रीज हमने पास करवा रखी है, सेल अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। नेक्स्ट जो हमारा वाउचर है वो है हमारा गुड्स रिटर्न इन सेल, जिसको बोला जाता है क्रेडिट नोट, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ F8, कंट्रोल प्लस F8। तो इस वाउचर का यूज क्या है, जब हम किसी कस्टमर को कोई सामान सेल करते हैं बट उसमें कोई डिफेक्ट निकल जाता है, तो कस्टमर हमें वापस कर रहे हो सामान, उसकी जो एंट्री पड़ेगी वो पड़ेगी हमारी क्रेडिट नोट में। जैसे यहाँ पे लिखा गया है गुड्स रिटर्न फ्रॉम राहुल। राहुल को आपने सामान किया लेकिन डिफेक्ट के कारण वो आपको सामान रिटर्न हो रहा है, इसलिए उसको लिखा गया है गुड्स रिटर्न फ्रॉम राहुल। ऐसे ही राकेश से भी आपका सामान रिटर्न हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है परचेज वाउचर। परचेज वाउचर इज यूज्ड व्हेन यू हैव टू परचेज सम गुड्स फ्रॉम एनी पार्टी। परचेज वाउचर का यूज किया जाता है जब आप कोई भी सामान परचेज करते हैं किसी पार्टी से, तो उसकी जो एंट्री पड़ती है वो पड़ती है परचेज वाउचर में। जैसे हमने रमेश से सामान परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट को हमने डेबिट किया है रमेश अकाउंट। नेक्स्ट जो आपका वाउचर है वो है परचेज रिटर्न, जिसको बोला जाता है डेबिट नोट। ये इस वाउचर में कौन सी एंट्रीज पड़ती है, तो जब हम किसी सप्लायर से किसी वेंडर से कोई सामान परचेज करते हैं लेकिन उसके सामान में कुछ डिफेक्ट निकल जाता है और हमें उसे रिटर्न करना होता है, तो उसकी एंट्री हम परचेज रिटर्न में डालते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है गुड्स रिटर्न टू रमन। रमन से हमने सामान परचेज कर दिया था लेकिन डिफेक्ट निकल गया है, तो हम उस सामान को रिटर्न कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे हमने परचेज किया है लेकिन उसके सामान में कुछ डिफेक्ट निकल गया है, तो उसकी जो एंट्री डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं हम गुड्स रिटर्न में। आज की क्लास में जो हमने जाना वाउचर्स क्या होता है, कितने टाइप का होता है और किस वाउचर में किस तरीके के ट्रांजैक्शन को शो किया जाता है। बाकी के जो वाउचर्स हमारे रह गए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।